आइए बात करेंगे अब नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई। नागपुर हिंसा मामले में भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कानून का नियंत्रण वहां बना हुआ है, जिसने भी इस तरह की हरकत की है वो गलत है। हमारी हमदर्दी अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त थे। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, अशफाक उल्लाह खान से होनी चाहिए। जो औरंगजेब से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है, लुटेरा ही रहेगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा, इतिहास के चाटुकार उसे महान भले ही कह दें, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, महान छत्रपति संभाजी महाराज है। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर का महान उनकी महानता है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे महान हैं। जिसने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म और हिंदुस्तान को बचाया है, वो सब महान हैं। उन्होंने कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से आग्रह किया है, अपनी पहचान औरंगजेब के साथ ना जोड़े। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। नागपुर की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त है। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त है। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त है। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। तो देखिए, नागपुर हिंसा की आंच जो है वो मध्य प्रदेश तक आ चुकी है और मध्य प्रदेश में रामेश्वर शर्मा का सीधा बयान बताता है कि कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को महान बताते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने कहा कि जिस तरह की हिंसा वहां पर हुई है वो ऐसे लोगों को, या फिर औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं या उनकी महानता के कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे आइडियल, हमारे जो लीडर्स रहे या फिर हमारे जो आइडियल रहे या जिन्हें हम देशभक्त कहते हैं, महान कहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि अशफाक उल्लाह खान उनमें शामिल है, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम शामिल हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, ये उन्होंने हिदायत दी। पर उन्होंने कानून को लेकर भी कहा कि वहां पर अब कानून का नियंत्रण है, पुलिस पूरी चीज देख रही है। लेकिन अब एंट्री हो गई है औरंगजेब की मध्य प्रदेश में, जहां से बयानबाजियों का दौर नागपुर हिंसा मामले में आने लगा है। आइए शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे और भी जानकारी लेते हैं। रामेश्वर शर्मा का बयान सीधे तौर पर, जब वो पहले तो वो जब बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है तीखे बयान होते हैं उनके, लेकिन इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया और उन लोगों को भी जो औरंगजेब को महान बता रहे थे। पिछले दिनों भी जब औरंगजेब का किस्सा हुआ था शबाना, तब भी हमने गौर किया था कि कई सारे लोगों ने औरंगजेब के को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी दी थी, जिसमें वो पक्ष में खड़े नजर आए थे औरंगजेब की कब्र को लेकर। लेकिन अब जो हिंसा हुई है उस पर मध्य प्रदेश से बयानबाजी शुरू हो गई है। शबाना देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि नागपुर हिंसा के बाद जो है मध्य प्रदेश में बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा का इस पूरे मामले में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नागपुर हिंसा को लेकर कहा कि वहां पर तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जो है अल्पसंख्यक समुदाय के 2-3 महापुरुषों के नाम लिए और कहा कि इनसे हमदर्दी रखिए, जो भी हमदर्दी रखना उनसे रखिए, क्योंकि अपनी पहचान एक अच्छे लोगों के नाम से बनाइए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ वो लोग कर रहे हैं जो चाटुकारिता करते हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान की बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कट्टरपंथी सोच के मुसलमान है वो भी अपना जो व्यवहार है वो बदले, अपनी सोच बदले, वरना ये सारी चीजें जो है वो गलत हो रही और गलत आगे भी होगा। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। और नागपुर हिंसा का पूरा जो मामला है उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत होने लगी। औरंगजेब वाले मामले की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खूब सियासत देखने को मिल रही। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता का साफ तौर पर चेतावनी देते हुआ बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा
कि आपको अगर हमदर्दी रखना है तो अब्दुल कलाम से रखिए, अशफाक उल्लाह खान से रखिए, और हम भी उनसे हमदर्दी रखते हैं और अपनी पहचान भी उनके नाम से बनाइए। और औरंगजेब का समर्थन करने वाले लोगों को उन्होंने चेतावनी दी और साफ तौर पर कहा कि इन औरंगजेब जैसे लोगों ने ही धर्म के प्रति और समाज के प्रति जो है नफरत फैलाई है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर उन्होंने इशारा में ये भी कह दिया कि जो लोग उसमें इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं या औरंगजेब समर्थक माने जा रहे हैं या उनके उस कदम पर चल रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें वरना वो पछताएंगे। ये अपने आप में एक तरह से सीधा लाइन दे दी गई है कि आने वाले समय पर ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी जो इस तरह की हिंसा में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में जब रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है तो विपक्ष की प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी नेता ने टिप्पणी की है अगर विपक्षी दलों की तरफ से, तो उस पर जानकारी दे शबाना। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग नेताओं से सवाल किया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर बात की जाए तो आप देखेंगे एक तरफ जो है रामेश्वर शर्मा, दूसरी तरफ जो है अली मसूद ने इस पूरे मामले में विपक्ष के तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कब्र जो है वो खोदने के लिए ही बनती है, इसलिए उस जगह पे जो है अस्पताल बना देना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी इस रामेश्वर शर्मा की बातों का जवाब दिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कब्र बनी है तो खोदने के लिए ही बनी और उस जगह पर जो है अस्पताल का निर्माण कराना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो देखिए, इस मामले से बचने की भी कोशिश नेता करते हैं और उसके पीछे वजह यह है कि वो एक वोट बैंक को भी नाराज नहीं करना चाहते और दूसरा वो दोनों ही नाव में सवार होकर चलना चाहते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है, आप दोनों ही तरफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप मिड में रह गए हैं, आप इधर भी कुछ नहीं बोलना चाहते, आप उधर भी कुछ नहीं बोलना चाहते। तो कुछ विपक्षी नेता ऐसा कर रहे हैं जिससे उन्हें जरूरत भी महसूस हो रही है कि क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो वो वोट बैंक नाराज, यहाँ बोलेंगे तो वो वोट बैंक नाराज। और बीजेपी के थ्रू आउट लाइन है, आप जानते ही हैं कि सीधे तौर पर वो एक पक्ष के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन औरंगजेब की कब्र के मामले में अब ये जो सियासत हो रही है, इस पर देखना होगा आगे अब किस तरह की टिप्पणियां आती हैं।